अंगद का महासाहस। नैना का काला चिट्ठा आया मिहिर के सामने। शांति निकेतन में नैना के पापों का अंत। कियारा गॉसिप की इस विशेष रिपोर्ट में आज उस सच से पर्दा उठने वाला है जिसने विरानी परिवार की सुख शांति को दीमक की तरह चाट लिया था। कहानी अब उस रोमांचक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां नैना का बुना हुआ झूठ का जाल तिनके की तरह बिखरने वाला है। आप जानते हैं कि नैना ने किस तरह मिहिर विरानी की सहानुभूति हासिल करने के लिए खुद को एक बिचाली और लाचार औरत के रूप में पेश किया था। उसने मिहिर और तुलसी के बीच गलत फहमियों की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे लांघना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन नैना ये भूल गई कि तुलसी विरानी का बेटा अंगद अपनी मां के अपमान को कभी सहन नहीं कर सकता। अंगद, जो अपनी मां तुलसी से अगाध प्रेम करता है और उनके आदर्शों को अपना कवच मानता है, उसने अब अपनी मां के आंसुओं का हिसाब लेने की कसम खा ली है। अंगद को शुरू से ही नैना की बातों में एक अजीब सा बनावटीपन नजर आ रहा था। वो देख रहा था कि कैसे नैना अक्सर छुप छुप कर फोन पर किसी रहस्यमयी व्यक्ति से बात करती है और जब भी कोई उसके करीब आता है वो घबराकर फोन काट देती है। कियारा गॉसिप आपको बता रही है कि अंगद ने अपनी मां तुलसी को न्याय दिलाने के लिए एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें नैना खुद ब खुद फंसती चली गई। पिछले कुछ दिनों से नैना को एक अनजान नंबर से धमकियां मिल रही थीं जो असल में अंगद की ही एक चाल थी। नैना को लगा कि उसका कोई पुराना साथी उसे ब्लैकमेल कर रहा है और वो उसी घबराहट में उस ब्लैकमेलर से मिलने के लिए एक सुनसान गोदाम में पहुंच जाती है। अंगद ने नैना का पीछा किया और अपने साथ एक छोटा सा कैमरा लेकर गया ताकि वो हर एक सबूत को रिकॉर्ड कर सके। उस गोदाम में नैना उस व्यक्ति से मिलती है जिसे वो पैसे देने आई थी। वहां हुई बातचीत में नैना खुद इस बात को कबूल कर लेती है कि उसने मिहिर के सामने अपनी बीमारी का नाटक किया था और तुलसी को घर से निकलवाने के लिए खुद पर हमला करवाया था। अंगद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो सुनता है कि नैना ने ही सावित्री मां की दवाइयों के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि घर में अफरा तफरी मचे और तुलसी को जिम्मेदार ठहराया जा सके। ये सच अंगद के खून को खौला देने वाला है। वो चुपचाप वहां खड़ा होकर नैना के हर एक शब्द को डिजिटल रूप में कैद कर लेता है। नैना जब वहां से निकलकर शांति निकेतन पहुंचती है तो वो बहुत खुश होती है कि उसने अपना पीछा करने वाले कांटे को हटा दिया है। वो एक बार फिर मिहिर के पास जाकर अपनी कमजोरी का नाटक शुरू कर देती है और कहती है कि तुलसी मां उसे अभी भी पसंद नहीं करती। लेकिन तभी शांति निकेतन के हॉल में अंगद का प्रवेश होता है। अंगद का चेहरा गुस्से से लाल है और उसकी आंखों में नैना के लिए नफरत की आग साफ नजर आ रही है। वो बिना एक पल गवाए सीधा मिहिर के पास पहुंचता है। मिहिर, जो हमेशा की तरह नैना का पक्ष लेने की कोशिश करते हैं, वो अंगद को टोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंगद इस बार अपने पिता की एक नहीं सुनता। वो कहता है कि आज एक बेटे का फर्ज एक पिता के सम्मान से बड़ा है। अंगद हॉल में लगे बड़े टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो प्ले कर देता है जिसे उसने रिकॉर्ड किया था। पूरे शांति निकेतन में सन्नाटा छा जाता है। वीडियो में नैना का असली चेहरा, उसकी साजिशें और उसकी वो जहरीली मुस्कान साफ दिखाई दे रही है जहां वो तुलसी विरानी को बर्बाद करने की बात कर रही है। मिहिर विरानी के हाथ कांपने लगते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि जिस औरत को उन्होंने सहारा दिया वो उनके परिवार की जड़ें काट रही थी। तुलसी, जो एक कोने में चुपचाप खड़ी ये सब देख रही हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के हैं, क्योंकि उनके बेटे ने उनकी पवित्रता को साबित कर दिया है। नैना जब देखती है कि उसका सारा खेल खत्म हो गया है तो वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन अंगद उसे बीच रास्ते में ही रोक लेता है। अंगद उसे याद दिलाता है कि जिस घर की बहू बनने का उसने सपना देखा था, उस घर की दहलीज अब उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। नैना मिहिर के पैर पकड़कर माफी मांगती है। वो फिर से भावनाओं का खेल खेलना चाहती है, लेकिन मिहिर इस बार पत्थर बन चुके हैं। मिहिर को उस वक्त का एहसास होता है जब उन्होंने तुलसी पर शक किया था और नैना की बातों में आकर अपनी धर्मपत्नी का दिल दुखाया था। कियारा गॉसिप के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक मिहिर खुद पुलिस को फोन करते हैं और नैना को धोखेबाजी और जालसाजी के आरोप में पुलिस के हवाले कर देते हैं। शांति निकेतन के इस क्लाइमेक्स में आप देखेंगे कि कैसे अंगद अपनी मां के चरणों में गिरकर माफी मांगता है कि उसे ये सब करने में वक्त लगा। तुलसी अपने बेटे को गले लगा लेती है और पूरा परिवार एक बार फिर एकजुट हो जाता है। नैना का ये अंत उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो रिश्तों की मर्यादा को तोड़कर अपनी जगह बनाना चाहते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नैना पुलिस की गाड़ी में बैठते समय भी पलटकर तुलसी की तरफ देखती है और उसकी आंखों में प्रतिशोध की एक नई चिंगारी दिखती है। क्या नैना जेल से बाहर आने का कोई और रास्ता निकालेगी या फिर अंगद का ये सबूत उसे उम्र कैद की सजा दिलाएगा? अंगद ने न केवल नैना को बेनकाब किया है बल्कि विरानी परिवार के खोए हुए गौरव को भी वापस लौटाया है। अब शांति निकेतन में तुलसी का राज फिर से स्थापित होगा और मिहिर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेंगे। आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि कैसे तुलसी और मिहिर के बीच की कड़वाहट धीरे धीरे खत्म होती है और अंगद इस घर का नया रक्षक बनकर उभरता है। ये जीत केवल सच्चाई की नहीं है बल्कि एक बेटे के अपनी मां के प्रति निस्वार्थ प्रेम की भी है। कियारा गॉसिप की इस कवरेज से यह स्पष्ट है कि नैना का अध्याय अब बंद हो चुका है, लेकिन शांति निकेतन में खुशियों की वापसी के साथ साथ कुछ नए खतरे भी मंडरा रहे हैं। क्या तुलसी अब विरानी साम्राज्य को संभाल पाएंगी और अंगद के इस साहस के बाद क्या बाकी सदस्य भी अपनी वफादारी बदलेंगे? ये सब कुछ बहुत ही रोमांचक होने वाला है। नैना का असली चेहरा सामने आने के बाद मिहिर का जो हृदय परिवर्तन हुआ है वो शो को एक नई दिशा देने वाला है। दर्शक इस बात का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब नैना की साजिशों का अंत होगा
और अंगद ने अपनी सूझबूझ से इसे मुमकिन कर दिखाया है। अगले एपिसोड के अपडेट में मैं आपको बताऊंगी कि जेल जाने के बाद नैना की मुलाकात किस पुराने दुश्मन से होती है और क्या वे दोनों मिलकर तुलसी के खिलाफ कोई नई चाल चलेंगे। कियारा गॉसिप के साथ बने रहें क्योंकि ड्रामा अभी बाकी है। कियारा गॉसिप की इस विशेष कवरेज में कहानी अब उस रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां नैना की गिरफ्तारी के बाद शांति निकेतन की दीवारों में एक अजीब सी खामोशी छा गई है। पुलिस की जीप की आवाज़ जैसे ही वीरानी हाउस की दहलीज से दूर होती है, मिहिर वीरानी वहीं सोफे पर ढह जाते हैं। उनकी आंखों में ग्लानि और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। वो बार बार तुलसी की तरफ देखते हैं, वही तुलसी जिन्हें उन्होंने नैना के बहकावे में आकर न जाने कितने कड़वे शब्द कहे थे। लेकिन तुलसी, जिनका हृदय समंदर से भी गहरा है, वो बिना कुछ कहे मिहिर के पास आती हैं और उनके कंधे पर हाथ रखती हैं। ये स्पर्श मिहिर के लिए किसी अंगारे से कम नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का बोझ अब और भी भारी लगने लगा है। अंगद, जो इस पूरी जीत का असली नायक है, वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। उसे पता है कि नैना जैसी औरत इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। वो फौरन नैना के कमरे की तलाशी लेने का फैसला करता है। कियारा गॉसिप आपको बता रही है कि अंगद को नैना के अलमारी के एक गुप्त दराज से कुछ ऐसी चिट्ठियां और तस्वीरें मिलती हैं जो इस बात का सबूत हैं कि नैना अकेले काम नहीं कर रही थी, उसे बाहर से कोई और दिशा निर्देश दे रहा था। इन तस्वीरों में एक धुंधली परछाई दिखती है जो वीरानी परिवार के किसी पुराने दुश्मन की ओर इशारा करती है। अंगद को एहसास होता है कि नैना तो सिर्फ एक मोहरा थी, असली खिलाड़ी तो अभी भी पर्दे के पीछे बैठकर अपनी चालें चल रहा है। इधर शांति निकेतन में बा, जो पिछले कई दिनों से नैना की हरकतों की वजह से सदमे में थीं, उन्हें जब अंगद के इस साहस का पता चलता है तो उनकी आंखों में चमक वापस आ जाती है। वो अंगद को बुलाकर अपने पास बिठाती हैं और कहती हैं कि उसने आज सिर्फ अपनी मां की लाज नहीं बचाई, बल्कि वीरानी खानदान की उस साख को भी बचा लिया जिसे नैना नीलाम करने पर तुली थी। लेकिन घर के भीतर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नैना के जाने से खुश नहीं हैं। पारस और घर के कुछ अन्य सदस्य, जिन्होंने नैना से अपने निजी स्वार्थ के लिए हाथ मिलाया था, अब वे अपनी खैर मनाने के लिए तुलसी के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। तुलसी उन्हें साफ कर देती हैं कि विश्वास एक ऐसी डोर है जो एक बार टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ती। वो उन्हें घर छोड़ने का आदेश तो नहीं देती, लेकिन उनकी वफादारी पर अब हमेशा के लिए एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रात के अंधेरे में जेल की कोठरी से नैना एक फोन कॉल करती है। वो फोन किसी और को नहीं बल्कि रणविजय को किया गया है। यहां से एक नए गठबंधन की शुरुआत होती है। नैना रणविजय से कहती है कि अगर वो उसे जेल से बाहर निकलवा दे तो वो उसे वीरानी ग्रुप के उन सभी गुप्त बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड दे देगी जो उसने मिहिर के लैपटॉप से चोरी किए थे। रणविजय, जो पहले से ही तुलसी के हाथों अपमानित होकर बदला लेने की आग में जल रहा था, वो नैना की इस पेशकश को स्वीकार कर लेता है। अब वीरानी परिवार के सामने एक नहीं बल्कि दो शातिर दुश्मन एक साथ खड़े होने वाले हैं। कियारा गॉसिप के पास ये जानकारी भी आई है कि अगले सुबह तुलसी वीरानी फिर से ऑफिस जाने का फैसला करती हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज बिल्कुल अलग है। वो सादे सफ़ेद कपड़ों में नहीं बल्कि एक शेरनी की तरह दफ्तर में कदम रखती हैं। वो उन सभी कर्मचारियों की लिस्ट बनाती हैं जो नैना और रणविजय के वफादार थे और एक ही झटके में उन्हें सस्पेंड कर देती हैं। अंगद अपनी मां का दाहिना हाथ बनकर उनके साथ खड़ा है। वो बिजनेस की नई बारीकियां सीख रहा है ताकि अपने पिता मिहिर का बोझ हल्का कर सके। मिहिर अब पूरी तरह से तुलसी के निर्णयों पर निर्भर हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि इस घर और बिजनेस की असली चाणक्य तुलसी ही हैं। नैना का खेल खत्म जरूर हुआ है, लेकिन उसकी छोड़ी हुई साजिशों की गूंज अभी भी बाकी है। परी, जो रणविजय और नैना के बीच पिस रही थी, वो अब डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश कर रही है। तुलसी उसे समझाती हैं कि दुख को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ढाल बनाना सीखो। परी अब अपनी मां और भाई अंगद के साथ मिलकर वीरानी साम्राज्य को संभालने का संकल्प लेती है। शांति निकेतन में अब पुरानी रवायतें लौट रही हैं, लेकिन कड़वाहट की जगह अब सतर्कता ने ले ली है। हर कोई जानता है कि बाहर दुश्मन घात लगाए बैठा है। अंगद को अब एक और सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि नैना ने मिहिर के नाम पर एक भारी भरकम लोन लिया था, जिसकी किस्तें अब वीरानी इंडस्ट्रीज को भरनी होंगी। ये वीरानी परिवार के लिए एक नया आर्थिक संकट पैदा कर सकता है। लेकिन तुलसी घबराती नहीं है। वो अपनी व्यक्तिगत बचत और अपने गहनों तक को गिरवी रखने का फैसला करती हैं, ताकि परिवार की साख पर आंच न आए। तुलसी का ये त्याग देखकर मिहिर की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने जिस औरत को शक के घेरे में खड़ा किया था, वही आज उनके वजूद को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। कियारा गॉसिप की इस रिपोर्ट का सार यही है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई की एक छोटी सी लौ उसे राख करने के लिए काफी है।
अंगद ने वो लौ जलाई है और तुलसी ने उसे मशाल बना दिया है। नैना का जेल जाना सिर्फ एक शुरुआत है। असली इंसाफ तब होगा जब वो अपने किए की पूरी सजा भुगतेगी और वीरानी परिवार अपनी खोई हुई खुशियां वापस पाएगा। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे तुलसी और अंगद मिलकर रणविजय और नैना की इस नई जोड़ी को धूल चटाते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या रणविजय नैना को जेल से बाहर निकालने में कामयाब हो पाएगा और क्या मेहर अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो सबको चौंका देगा। शांति निकेतन की इस बदलती फिजा में हर पल एक नया सस्पेंस छुपा है। अगले अपडेट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे तुलसी ने एक ऐसी मीटिंग बुलाई है जहां वो वीरानी खानदान के नए उत्तराधिकारी का ऐलान करने वाली हैं। क्या वो नाम अंगद का होगा या परी का? जानने के लिए कियारा गॉसिप के साथ जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।